दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में, जहां पर हम डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। और इसी की कड़ी में आज हमारे पास दो ऐसी खबरें मौजूद हैं जो आपको ये बात क्लियर कर देंगी कि भारत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और कूटनीति के क्षेत्र में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत का हर अगला रिफॉर्म हमें एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने की तरफ और भी ज्यादा नजदीक लेकर जा रहा है। जिसके तहत हमारी पहली खबर एक ऐसी फ्रेंच कंपनी से जुड़ी हुई है जिसने भारत के नियमों को मानते हुए काफी बड़ा फैसला लिया है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत और एक ऐसे देश के सैन्य युद्धाभ्यास से जुड़ी हुई है जिसके नाम से ही तुर्की और पाकिस्तान काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं, क्योंकि ये देश भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि तुर्की को काउंटर करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। यहाँ तक कि विशेषज्ञ तो इस नए देश को भारत का एक नया एलाई भी कह रहे हैं, जो यूरोप और फ्रांस जैसे देश की बराबरी करने के लिए भी तैयार है। वहीं पर इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि इस देश के पास ऐसा कौन सा हथियार है जिसकी जानकारी भारत को मिलते ही हम पाकिस्तान को हर तरह से परास्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत पिछले कुछ सालों से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोग्राम पर काफी ज्यादा जोर दे रहा है, जिन्हें सफल बनाने के लिए हमने हमारी आर्थिक और व्यापारिक नीतियों में कई बड़े बदलाव किए हैं, जो आज काफी सफल भी होते नजर आ रहे हैं। और इन्हीं कई बदलाव में से एक बदलाव था ऐसे प्रोडक्ट को बैन करना जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हम भारत के अंदर स्वदेशी रूप से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से कई विदेशी कंपनी को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि जिन कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और प्लांट भारत में मौजूद नहीं थे, अब वे अपने प्रोडक्ट भारत में नहीं सप्लाई कर सकते थे। लेकिन क्योंकि भारत एक बहुत ही विशालकाय मार्केट है, इसीलिए दुनिया का कोई भी देश भारत जितने बड़े मार्केट को छोड़ने को तैयार नहीं था। और इसी बात को समझते हुए एक फ्रेंच कंपनी मेशेलियन ग्रुप अब भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर विचार कर रही है, जो इस कंपनी को बैन के बाद भारत के मार्केट में काम करने का एक्सेस देगा। दरअसल फ्रेंच कंपनी मेशेलियन ग्रुप दुनिया में कुछ सबसे अच्छे और ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाले पैसेंजर व्हीकल के टायर बनाने के लिए जानी जाती है। बता दें कि ये कंपनी 175 देशों में अपना कारोबार करती है और इसके द्वारा बनाए जाने वाले टायरों की मैन्युफैक्चरिंग 65 से भी ज्यादा अधिक प्लांट्स में की जाती है। लेकिन क्योंकि भारत ने पैसेंजर व्हीकल के टायरों के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसीलिए ये कंपनी भारत के मार्केट में अपने प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर सकती थी। ऐसे में अब इस कंपनी ने यह फैसला लिया है कि क्यों ना भारत जितने बड़े मार्केट में बिजनेस करने के लिए ये भारत में ही एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर दे, जो सिर्फ भारतीय मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही टायरों की मैन्युफैक्चरिंग करेगा, क्योंकि इससे भारत को भी कोई परेशानी नहीं होगी और मिशेलिन ग्रुप भी भारत जितने बड़े मार्केट में आसानी से बिजनेस कर सकेगा। यानी ये भारत और फ्रांस दोनों के लिए ही एक विन विन सिचुएशन है। वहीं पर आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि स्टैटिस्टा की तरफ से सामने आए लेटेस्ट डाटा में ये बात बताई गई है कि भारत में कुल 326.3 मिलियन वाहन मौजूद है, जिन्हें हर साल कई हजार करोड़ के टायर सप्लाई की जरूरत होती है। यानी भारत में वाहनों के टायर का मार्केट काफी ज्यादा बढ़ा है, जिसे अभी तक सिर्फ डोमेस्टिक कंपनियां ही डोमिनेट करती आई थी। पर अब ग्लोबल कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए इस फ्रेंच कंपनी का भारतीय मार्केट में एंटर करना हेल्दी कंपटीशन के लिए अच्छा होगा, जो ओवरऑल कस्टमर्स के लिए भी काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत और ग्रीस की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसके तहत भारत हर साल ग्रीस की वायुसेना द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण सैन्य युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस युद्धाभ्यास के लिए भारत अपनी वायुसेना के सुखोई 30 फाइटर विमानों को भेजेगा, जो ग्रीस की वायुसेना के साथ मिलकर मेडिटेरियन सी के ऊपर मिलिट्री एक्सरसाइज को अंजाम देंगे। बता दें कि मौजूदा समय में ग्रीस की वायुसेना सैकड़ों की संख्या में F-16 फाइटर विमानों को ऑपरेट करती है, जिसे पाकिस्तानी वायुसेना का फ्लैगशिप हथियार माना जाता है। ऐसे में इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेकर न कि सिर्फ भारत ग्रीस के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि हमें F-16 फाइटर विमानों के बारे में भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल होगी, जो पाकिस्तान के खिलाफ हमें हमारी रणनीति मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही भारतीय वायुसेना की मौजूदगी जिस तरह से ग्रीस और मेडिटेरेनियन सी के आसपास बढ़ रही है, ये देखकर तुर्की काफी नर्वस हो चुका है, क्योंकि अगर अब तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करना नहीं छोड़ा तो वह समय दूर नहीं जब भारत और ग्रीस का एक्सिस तुर्की के सामने एक नया मोर्चा खोलने को तैयार हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत और ग्रीस की बढ़ती नजदीकियों को देखकर तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करना छोड़ देगा या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।